नमस्कार आप लोग को। आज मैं आपके सामने नया चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड लेके आए हुए हैं। अभी तक एल्डिहाइड कीटोन मैंने पढ़ा है आपको। आज जो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि एज ए प्रिजर्वेटिव, एस्टरिफिकेशन, एस्टर बनाने में बहुत चीज़ में इसका काम आता है बेटा। डेली यूज में भी, पिकल्स बनाने में, वहाँ पर प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में ना, तो इसलिए बहुत इसका इम्पॉर्टेंट रोल है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो सबसे पहले मैं इसका नॉमेनक्लेचर बताएंगे, क्योंकि नाम जानना जरूरी है बेटा। जब तक आप नाम नहीं जानेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा। हर एक पॉइंट में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि एक स्टेप चले उसका नाम ही नहीं मालूम है, अब नाम खोजिए 10 घंटा। तो पहले हम नाम बताएंगे आपको, नाम कैसे लिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है बेटा। तो देखिए आप लोग, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH होता है ना। क्या होता है, COOH। देखिए आप लोग, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH ये होता है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें बेटा सफिक्स में जो लगाते हैं हम, क्या लगाते हैं सफिक्स में, ओइक एसिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। मगर अगर ऐसे नामकलेचर करने में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड कोई हमारा लेफ्ट कर जाता है, मतलब मेन स्ट्रीम में नहीं आता है, उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड को सभी को छोड़ करके उनका हम जो है एज ए साइड चेन यूज करते हैं, तो उसका नाम सफिक्स में क्या लेते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। तब जब कार्बन यहाँ पर क्या होगा, कार्बन पर नाम रहेगा, कार्बन पर नंबर रहेगा, नंबर इन कार्बन। और जब नो नंबर इज नॉट अलॉटेड ऑन कार्बन पर नंबर अलॉट नहीं अगर है, तो उस केस में सफिक्स में क्या लेंगे नाम, तब सफिक्स में नाम लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके दोनों एग्जाम्पल में आपको करके दिखाऊंगा मैं कि किसमें नाम नहीं लेते हैं, किसमें नंबर नहीं हो पा रहा, किसमें नंबर हो पा रहा, ठीक है। अब देखिए आप, जैसे बेटा HCOOH, तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन है ना, तो नंबर इस पर पढ़ रहा है, इस कार्बन पर नंबर पढ़ रहा है, इसका नाम क्या होगा, मेथेनोइक एसिड। क्या कहेंगे हम इसे, मेथेनोइक एसिड। CH3COOH। क्या कार्बन बेटा, 2 कार्बन है, एथेनोइक एसिड। क्या कहेंगे हम, एथेनोइक एसिड। CH3 CH3 CH2 COOH। जैसे ये बेटा, तो नंबर स्टार्टेड फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से नंबर करेंगे 1। देखो नंबर कार्बन पर पढ़ रहा है, ये वाला स्थिति है, ये वाली सिचुएशन है, कार्बन में नंबर पढ़ रहा है 1 2 3 और ये 4। तो 3 पर साइड चेन, इस पर नंबर नहीं पड़ा है, जो प्रीफिक्स हो जाएगा 3 मेथिल, और टोटल कार्बन 4 से क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड। तो 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। अब जैसे ये है बेटा CH2COOH ये बेटा। आप कैसे करेंगे बेटा, इसका नाम बताइए आप लोग, 1 2 3 4। अब यहाँ कार्बन पर नंबर पड़ा हुआ है, इसलिए वही एसिड बोलेंगे। फंक्शन ग्रुप कहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ 2 फंक्शन ग्रुप है COH के, 1 पर और 4 पोजीशन पर। तो क्या टोटल कार्बन का नाम क्या है, 4 से क्या होता है, ब्यूटेन होता है। तो ब्यूटेन 1,4 डाईओइक
एसिड है ना, डाइओइक एसिड, ये कर देंगे नाम है ना। और देखिए आप लोग, देखिए इसको मिटा दे, रफ कर दे रहे हैं। देखिए बेटा, अब इस तरीके से CH डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ना बेटा, नंबर करिए, एक एंड से चालू करते नंबर 1 2 3 4। अब यहाँ पर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो क्या लेंगे, हम 2 को चॉइस करते हैं, लोएस्ट नंबर को ना। तो टोटल कार्बन 4 है, तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट पर 2 इन लगा देंगे, ब्यूट 2 इन। और कार्बोक्सिलिक एसिड 1,4 पर है, 1,4 डाइओइक एसिड, 1,4 डाइओइक एसिड। इसी तरीके से बेटा वो बेंजीन रिंग में अगर COH ग्रुप लगा हुआ है, ये COH ग्रुप लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, बेंजीनोइक एसिड, बेंजीनोइक एसिड, बेंजीनोइक एसिड, बेंजीन से बेंजीनोइक एसिड। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 लग जाता है, COH और यहाँ पर क्या लग जाएगा, COH, क्या बोलते हैं इसको बेटा, जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाए तो क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड, क्या कहते हैं, थैलिक एसिड, ये थैलिक एसिड कहलाता है ना बेटा। अच्छा, और देख लीजिए, हम वो वाला बता दें आपको एग्जाम्पल जिसमें कार्बन काउंट नहीं होगा। देखिए आप लोग, जैसे मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड का ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या होता है, विटामिन C होता है ना इसमें बेटा, साइट्रस फ्रूट होता है, सिट्रिक एसिड विटामिन C, जो इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, इंक्रीज करता है ना ये। तो उसका देखिए हम लोग, CH2 COH 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 CH2 COH, दिस इज द फार्मूला ऑफ सिट्रिक एसिड। अगर नंबर स्टार्ट करेंगे एक एंड से, देखिए नंबर करिए 1 2 3 4 5, ये छूट गया बेटा, ये लेफ्ट कर जा रहा है, लेफ्ट नहीं होने चाहिए। जितने फंक्शनल ग्रुप में सब पर नंबर अलर्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ से करिए आप 1 2 3 4, देखिए ये छूट जाए, तो कोई ना कोई एक कार्बन छूट जा रहा है नंबर करने पर। जब कार्बन छूट रहा है तो फंक्शनल ग्रुप का कोई भी कार्बन हम काउंट नहीं करेंगे, उस पर नंबर अलर्ट नहीं करेंगे, ठीक है बेटा, ये रूल होता है। तो क्या होगा, 1 यहाँ पर बस 2 और 3 इसी पर नंबर डालेंगे, इस पर हम नंबर नहीं डालेंगे। तो यहाँ से नंबर चालू करेंगे 1 2 3। अब 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 हाइड्रोक्सी और प्रोपेन 1 2 3, 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 पर कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 पर। जब नंबर नहीं पड़ता है तो क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, इस पर नंबर नहीं पड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा बनता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब बताने, ये तो नॉमेनक्लेचर मैंने बता दिया, अब बताने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखिए प्रिपरेशन जो बताने जा रहे हैं आपको, प्रिपरेशन में पहले हम बता रहे हैं आपको प्राइमरी अल्कोहल से, प्रिपरेशन बाय प्राइमरी अल्कोहल। कैसे करते हैं बेटा, पहले प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, RCH2OH
इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक K2Cr2O7। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देते हैं एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये क्या बना जाता है एल्डिहाइड RCHO। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट से K2Cr2O7 से, तो क्या बन जाता है ऑक्सीजन यहाँ अटैच हो जाएगा, तो क्या बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। जैसे एग्जाम्पल में ले रहे हैं, जैसे एथेनॉल ले रहे हैं CH3CH2OH, अब इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा पहले एल्डिहाइड बन जाएगा CH3CHO, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बन जाता है CH3COH एसिटिक एसिड। जैसे इसी तरीके से बेटा ये आपका है क्या कहते हैं, ये ले रहे हैं आपका ये बेंजीन रिंग में हम ले रहे हैं, यहाँ पर हमने CH2OH ले लिया, अब इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो क्या बनेगा बेंजल्डिहाइड, क्या बन जाएगा CHO, फिर इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बेंजोइक एसिड, क्या बन जाएगा बेंजोइक एसिड COH, इससे बन जाएगा ना, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अब देखिए, नोट कर लिए सब लोगों ने, लिख लीजिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, उससे बना रहे हैं कैसे, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर के हाइड्रोलिसिस से कैसे बनाते हैं, तो ईस्टर ले लीजिए आप RCOOR', ये ईस्टर मैंने ले लिया। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे, क्या करा रहे हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। ठीक बेटा, अब देखिए बेटा, अब ये माइनस चार्ज है, इस पर कैसा चार्ज है प्लस है, ठीक है ना बेटा, ये माइनस है और इस पर कैसा चार्ज है बेटा प्लस चार्ज है, ठीक है ना बेटा। अब ये प्लस वाला जो है ये इससे जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा अल्कोहल R'OH बन जाएगा, और OH माइनस ये प्लस वाले से जुड़ जाएगा कार्बन से, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा RC, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ OH जुड़ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और यहाँ प्लस RO'OH अल्कोहल बन जाएगा। इसी को ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जो बाइनेम में देख लीजिए आप, जैसे CH3COOC2H5, मैंने एथिल एसीटेट दिया हुआ, क्या लिया हुआ एथिल एसीटेट। अब इसका करा रहे हैं हाइड्रोलिसिस, ये माइनस है H2SO4 के प्रेजेंस में, तो क्या होगा इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज है। अब ये प्लस वाला जो है H प्लस, ये O से जुड़ जाएगा, एथेनॉल बना देगा, क्या बना देगा C2H5OH हो गया, और OH माइनस आयन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिडिक एसिड बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH एसिडिक एसिड होगा। कितना इजी प्रोसेस है कि ईस्टर से आसानी से हम बना सकते हैं। जैसे और देखिए आप, जैसे फेनिल, जैसे हमने ये लिया हुआ देखिए आप, यहाँ पर C डबल O C2H5 एथिल बेंजोएट लिया मैंने, क्या लिया मैंने एथिल बेंजो, सॉरी ओ नहीं लिखा मैंने, ये एथिल बेंजोएट, क्या है ये फार्मूला, ये एथिल बेंजोएट है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे बेटा H2SO4 के प्रेजेंस में, तो देखिए इस पर माइनस चार्ज है, इस पर प्लस है ना, समझ में आ रहा है ना, और ये माइनस है, ये क्या प्लस है, ये प्लस वाला इससे जुड़ जाएगा, प्लस वाला इससे क्या होगा जुड़ जाएगा, OH माइनस वाला इससे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या फॉर्मेशन हो गया बेंजोइक एसिड, यहाँ पर क्या बन जाएगा COOH, ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड, और प्लस एथेनॉल C2H5OH, इसलिए बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। कितना इजी प्रोसेस है। तो भाई हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर मैंने आपको बताया, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है, अब आपको बताने जा रहे हैं बाय हाइड्रोलिसिस मिक्सचर ऑफ एल्कीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्कीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, वो बताने जाना आपको। तो बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्कीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ एल्कीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हम क्या करते बेटा, एल्कीन कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर का वाटर से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। देखिए अब जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये 18 है, इसमें मिक्सचर कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए लिया, इसकी हाइड्रोलिसिस करा दे रहे हैं HOH। अब क्या होगा बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड H3PO4, इसके प्रेजेंस में कराते हैं हमें, तो यहाँ क्या होगा, H ये जो होगा यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है, H ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो ये और ये COH यहाँ से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 COH, क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये बन गया ना बेटा, क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। अब जैसे इस तरीके से है CH3 C यहाँ पर है, यहाँ CH3 है, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ CH2 है, ऐसे इस तरीके से, तब क्या करोगे आप बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करा दो बेटा, हाइड्रोलिसिस करा दो इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4, तो क्या होगा बेटा, इसको कैसे कर सकते हैं हमें बताइए आप। यहाँ पर क्या होगा, ये CH2 जो है ये हाइड्रोजन से कंबाइन करके CH3 बना देंगे, यहाँ एक CH3 बन जाएगा, एक बांड से COH लग जाएगा बस। फिर से सुन लीजिए आप, ये CH2 एक हाइड्रोजन यहाँ ले करके CH3 बन जाएगा, और दूसरे बांड से क्या होगा COH ये जुड़ जाएगा, तो CH3 CH3 COH और यहाँ क्या CH3, ये बन गया, क्या नाम हो जाएगा इसका बेटा, 1 2 3, तो 2 डाइमेथिल प्रोपेनोइक एसिड, ये आराम से बन गया कि कितना इजी प्रोसेस, क्या कठिन लग रहा है आप लोग को, बताइए आप। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया ना सबको। चलिए अब नेक्स्ट बताने रहे, अब जो बताने जा रहे हैं हम, सोडियम एल्कोऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन, सोडियम एल्कोऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन देखिए आप लोग। सोडियम एल्कोऑक्साइड जो कि आपने विलियमसन सिंथेसिस में देखा होगा, वहाँ बने बनाया था ना बेटा, सोडियम एल्कोऑक्साइड रिएक्शन विद सोडियम एल्कोऑक्साइड, सोडियम एल्कोऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम एल्कोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन। ठीक है बेटा, देखिए आप लोग, तो सोडियम एल्कोऑक्साइड क्या है, RONA, ये सोडियम एल्कोऑक्साइड है, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम एल्कोऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन हो रहा, तो ये कंबाइन करके क्या बना देगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCONA बना देगा। अब इसका क्या करते बेटा, RCONA का इसका यह सीधे लिख दीजिए आप, यहाँ पर जगह है, सोडियम एल्कोऑक्साइड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, क्या कराते हैं, HCl से रिएक्शन कराते हैं, किससे करा दीजिए, HCl से।
तो क्या होगा, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये H प्लस आयन इससे जुड़ जाएगा और NaCl बन जाएगा, है ना। तो RCOOH प्लस NaCl, ठीक है ना बेटा। जैसे देखिए हमारा है सोडियम एथॉक्साइड है, जैसे सोडियम एथॉक्साइड है जैसे CH3ON है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन जाएगा कि कंबाइन कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3CONA, सोडियम एसीटेट बन गया। अब इसका बेटा HCl से रिएक्शन करा दीजिए, किससे करा देंगे, HCl से। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। ये वाला इससे जुड़ जाएगा और Na प्लस Cl से जुड़ के NaCl बना देगा, CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस NaCl। कितना ईजी तरीका। जैसे बेटा और है सोडियम एथॉक्साइड ले लीजिए आप, C2H5ONA, क्योंकि सेम प्रोसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराइए, इससे जुड़ के सॉल्ट बना देगा, C2H5CONA बना देगा। सोडियम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट, क्या कहते हैं इसे, सोडियम प्रोपेनोएट। अब इसको HCl से रिएक्शन करा दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, ये Cl NaCl यहाँ से बन के निकल जाएगी, ये NaCl क्या होगा, इससे बना देगा, H यहाँ जुड़ जाएगा, H क्या होगा, यहाँ जुड़ जाएगा, तो C2H5COH प्लस NaCl क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। क्या कहते हैं इसे, प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह एरोमेटिक कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो क्या ले लीजिए आप, सोडियम मेथॉक्साइड ले लीजिए आप, क्या लेते थे, OCH3 ले लीजिए, सोडियम मेथॉक्साइड, जिसको एनिसोल कहते हैं, सोडियम मेथॉक्साइड, या इसको क्या बोलते हैं, एनिसोल। अब इसका रिएक्शन बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड से करा देते हैं, सोडियम मेथॉक्साइड लेना है, ONA, एनिसोल नहीं, सॉरी हमने गलत बोल दिया, सोडियम मेथॉक्साइड। ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड है, सॉरी सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड है ये, सोडियम फिनॉक्साइड, ये क्या बेटा है, सोडियम फिनॉक्साइड है। अब इसका कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या सोडियम बेंजोएट बना देंगे ना, हाँ क्या बन जाएगा, CONA, सोडियम क्या बन जाएगा, बेंजोएट, CONA बन जाएगा। अब इसका जो है बेटा रिएक्शन करा देते हैं हम, किससे, HCl से, तो क्या हो जाएगा बेटा, HCl से जब कराएंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये NaCl इससे बना जाएगा, H इससे जुड़ जाएगा, तो बेंजोइक एसिड क्या बन जाएगा, COH, बेंजोइक एसिड प्लस NaCl। इस तरीके से वेरियस एग्जाम्पल लेकर के मैंने सोडियम एल्कोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्शन दिखाया। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से कैसे होता है, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। हाँ, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराने जा रहे हैं, तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस जो होती है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होती है। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं, एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं, तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। देखिए लोग, जैसे RCN है, अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दीजिए आप, किससे करा देते हैं, HOH, इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं HOH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये अमोनिया बन के निकल जाएगा, क्या बन के निकल जाएगा, ये ऐसे नहीं लिखिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, ये O,
ये अमोनिया बन के निकल गया। ये क्या बन के निकल गया? NH3। अब OH यहाँ C से जुड़ जाएगा तो RCOH प्लस अमोनिया, ये साइनाइड का है ना। फिर से देख लीजिए आप, जैसे मैंने हमने CH3 और Cl लिया हुआ है, इसके हाइड्रोलिसिस का ये वाटर ऐसे ले लीजिए ये, और ऐसे वाटर हम एक लिख दिया, 2 मॉलिक्यूल लेते वाटर का एसिड के प्रेजेंस में, तो ये अमोनिया यहाँ से बन के निकल जाएगी। ये अमोनिया बना दिया, NH3 बन गया, और ये OH यहाँ कार्बन से जुड़ जाएगा, CH3 COH और प्लस NH3। इसी तरीके से आप बेंजीन रिंग ले लीजिए। आप ये फेनिल साइनाइड ले लीजिए। क्या ले लेते हैं? फेनिल साइनाइड। इसके हाइड्रोलिसिस कराते हैं। ये वाटर है, एक वाटर मॉलिक्यूल और ले लेते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल और ले लेते हैं। ये नाइट्रोजन, ये अमोनिया बना देगा, ये अमोनिया बन गया, और OH यहाँ जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। एसिड के प्रेजेंस में ना, H+ आयन के प्रेजेंस में, तो ये बन गया हमारा COOH, बेंजोइक एसिड। समझ में आ गई बेटा? क्या कठिन था? कितना इजी प्रोसेस है। उसी तरीके से और बताने जा रहे हैं आपको। अब जो बताने जा रहे हैं एसिड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड, उससे भी इसी तरीके से बेंजोइक एसिड बनाते हैं। देखिए मिटा दो। हाँ, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड एसिड हैलाइड का बना रहे हैं आपको हाइड्रोलिसिस। देखिए इसका, तो एसिड हैलाइड क्या है? RCOCl, एसिड क्लोराइड ले लिए जैसे मैंने। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करानी बेटा है। H ये O वाटर है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब देखिए ये HCl बन के निकल जाएगा ना बेटा, और ये OH यहाँ जुड़ जाएगा। क्या कार्बोक्सिलिक बन गया? कितना इजी प्रोसेस, बिल्कुल। RCO यहाँ OH हो गया और प्लस HCl, है ना। अब देखिए आप लोग, जैसे कोई नाम ले लीजिए, एथेनॉइल क्लोराइड ले लीजिए आप, है ना। ये इसके हाइड्रोलिसिस कर दीजिए एसिड की प्रेजेंस में। अब HCl बन के निकल जाएगा। देखो ये HCl बन के निकल गया कि नहीं, ये OH यहाँ जुड़ जाएगा इसी जगह। एसिटिक एसिड, एथेनोइक एसिड बन गया, एसिटिक एसिड है ना, CH3COOH है ना बेटा। ये एसिटिक एसिड प्लस HCl। ये देखिए एरोमेटिक बनाना आपको है, तो देखिए एरोमेटिक एसिड हैलाइड ले लेते हैं। ये बेंजोइल क्लोराइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बेंजोइल क्लोराइड। ये क्या ले लिया? एरोमेटिक हैलाइड ले लिया। अब इसके हाइड्रोलिसिस करा दीजिए आप। कितना इजी प्रोसेस है ये, इन प्रेजेंस ऑफ H+। अब ये HCl बन गया बेटा, निकल जाएगा। ये OH यहाँ पर जुड़ जाएगा, बेंजोइक एसिड बन गया कि नहीं। कितना इजी है, कहीं कठिन लग रहा है? बताओ कितना इजी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब कहीं भी आप कर सकते हैं, आराम से इसको बना सकते हैं आप, कि नहीं बेटा? समझ में? ये नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिडमाइड। अब क्या कर रहे हैं? बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिडमाइड, एसिडमाइड क्या होता है बेटा? RCONH2 है ना, एमाइड ग्रुप CONH2 होता है ना, तो एसिडमाइड के हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो RCONH2 ये क्या है? एसिडमाइड है। क्या है? एसिडमाइड। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे बेटा। H ये वाटर है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या हो गया? ये अमोनिया बन के बेटा निकाल दीजिए आप अमोनिया। वो यहाँ जोड़ दीजिए, देखिए बन गया। कितना प्रोसेस अच्छा है, बिल्कुल कहीं कठिन है बताइए आप। ये कार्बोक्सिलिक बन गया, अमोनिया निकाल दीजिए। फिर देखिए आप कुछ बाई नेम ले लेते हैं, जैसे CH3CO या NH2 लिख दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा बेटा? हाइड्रोलिसिस करा दीजिए आप एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या हो जाएगा? ये अमोनिया निकाल दीजिए आप, और यहाँ टेक प्लेस कर जाएगा।
तो क्या बन जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड। ये बेंजामाइड ले लीजिए, बेंजीन रिंग में चले जाइए आप सीधे। ये कहीं कठिन नहीं, इससे चाहे जो आपको दे दिया जाए आराम से बना सकते हैं आप, इससे कोई कठिन थोड़ी है ना याद करना आपको, बस इतना ध्यान है कि अब अमोनिया निकाल दीजिए। हम यहाँ से क्या करते हैं, अमोनिया निकाल दिया हमने, क्या किया, अमोनिया निकाल दिया। अब OH यहाँ टेक प्लेस कर जाए, बेंजोइक एसिड हो गया। ये कितना आसान प्रोसेस, ये बेंजोइक एसिड बन गया, ये सीधे। कहीं कठिन था बताइए आप लोग, कोई भी थोड़ी आप परेशान हो जाए आप। जैसे देखिए आप, ये यहाँ दिया गया CH2, जैसे दिया गया है COCl, सिंगल बॉन्ड COCl, ये दे दिया गया COCl और सिंगल बॉन्ड COCl दे रख गया। तब क्या करोगे बेटा, अब इसका तो आप वाटर से रिएक्शन करा दीजिए। क्या करेंगे आप, नहीं अमाइड का था ना मामला, अमाइड का बता रहे हैं, सॉरी अमाइड लिख लेते हैं। CONH2 जैसे बेटा ये देख लीजिए, इसे इस तरीके से CONH2 और यहाँ पर C है, यहाँ भी क्या है CONH2 है, ठीक है। अब इसकी हमें हाइड्रोलिसिस करनी है, ये दो मॉलिक्यूल ले लीजिए अब सीधे, ठीक है। यहाँ पर तो HOH ले लीजिए, X से ज़्यादा अच्छा रहेगा कराने में ना ये। अब इसका एसिडी वजन कर दीजिए। अब देखिए अमोनिया बन गई, निकल गया कि नहीं बताइए आप, यहाँ अमोनिया बन गई, ये दो निकल जाए, ये भी निकल जाएगा। OH यहाँ जोड़ दीजिए, क्या बन गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH आ गया, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH आ गया। इसको क्या बोलते बेटा, ऑक्जेलिक एसिड। क्या कहते हैं इसे, ऑक्जेलिक एसिड। कितना आसान है बेटा, तो कोई भी बना सकते हैं, ऐसा कहीं भी दिया रहेगा CONH2 ग्रुप, आराम से हाइड्रोलिसिस करके आप बना दीजिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्शन करा करके हम कैसे बताते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। लिख लीजिए आप लोग, रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है बेटा, RMGX होता है ना, क्या होता है RMGX, इसी को ग्रिग्नार्ड रीजेंट हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे लिख दीजिए आप स्ट्रक्चर फॉर्म में, ये ऐसे लिख सकते हो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा। अच्छा अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप RMG, यहाँ पर Cl लिख दीजिए, एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज है कि नहीं, यहाँ क्या है प्लस चार्ज है। मैग्नीशियम जानते हैं आप प्लस होता है और ये क्या माइनस होता है, तो R क्या होगा बेटा, यहाँ पर माइनस प्लस वाले जुड़ जाएगा कार्बोनियम आयन से, और MgCl क्या होगा, इस O माइनस से जुड़ जाएगा, तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देगा। क्या बना देगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो क्या बन जाएगा O डबल बॉन्ड C, यहाँ से R जुड़ गया बेटा, यहाँ से क्या जुड़ गया प्लस वाले से R माइनस जुड़ जाएगा ना, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OMgCl हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। अब इसकी बेटा क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करा दीजिए अब HOH, इसके हाइड्रोलिसिस का, तो H प्लस, ये माइनस होता है, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये इससे जुड़ जाएगा बेटा, तो हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा। OH माइनस आयन क्या होगा, इस प्लस वाले जुड़ जाएगा और क्या बना देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए OHMgCl बना देगा, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस यहाँ O डबल बॉन्ड C, यहाँ R है, यहाँ से क्या जुड़ जाएगा OH जुड़ जाएगा, RCOH नहीं हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया कि नहीं, बताइए कितना आसान तरीका, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा, कितना आसानी से मैंने बना दिया इसको। अब देखिए नेक्स्ट बाय नेम लेके चल रहे हैं,
O डबल बॉन्ड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 है, यहाँ मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड मैंने ले लिया। अब यहाँ पे क्या ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है। अब माइनस वाला जो है ये वाला इससे प्लस वाले जुड़ जाएगा और ये जो होगा पूरा, ये पूरा कहाँ जुड़ जाएगा, ये माइनस वाले जुड़ जाएगा। देखिए आप लोग इंटरमीडिएट कंपाउंड O डबल बॉन्ड C, यहाँ से CH3 हो गया और यहाँ से क्या हो जाएगा OMgCl, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दीजिए बेटा, HOH, ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये इससे रिएक्ट करके क्या बना देगा बेटा, हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम क्लोराइड। OH माइनस आयन इससे जुड़ गए, एसिटिक एसिड बन गया। O डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ OH हो गया, इसको क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड कहते हैं, और OHMgCl ये बन जाएगा आपका। कितना आसान तरीका है ना बेटा। और देख लीजिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन कराने हैं, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड से करा दीजिए आप। किससे करा देते हैं, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड से। देखिए आप फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड से करा रहे हैं, फेनिल मतलब C6H5 फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड है ना बेटा, इससे करा रहे हैं। तो इस पर कैसा चार्ज है प्लस और ये माइनस है ना, ये माइनस। अब Mg ये प्लस वाला जो है माइनस वाला इससे प्लस वाले से जुड़ जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएगा ना, और ये वाला पूरा पार्ट जो है इस माइनस वाले जुड़ जाएगा। तो देखिए आप लोग O डबल बॉन्ड C, यहाँ से C6H5 जुड़ गया ना बेटा, और यहाँ से क्या जुड़ गया OMgCl। अब इसके हाइड्रोलिसिस करा देते हैं हम, HOH, ये माइनस है ये प्लस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये वाले से माइनस वाला इससे प्लस से OHMgCl बना दिया। OH माइनस आयन इससे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा O डबल बॉन्ड C, यहाँ OH जुड़ गया बेटा, और यहाँ CCH5 क्या बन जाएगा बेंजोइक एसिड, क्या बन जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ये बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये कठिन लग रहा है बेटा, ये आप लोग कितना इजी प्रोसेस है ना, मैंने बनाया आपको। नोट कर लीजिए, इसको पढ़ लें, आप लोग लिख लीजिए। कोई बचत नहीं। हाँ, नोट कर लिया आप लोगों ने। देखिए अब लोग नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। जैसे बेटा क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म में या जनरल ले लीजिए आप RC और इससे Cl जो है 3 बार जुड़े, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, ये ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव 3 जुड़े हुए हैं Cl। अब इसका रिएक्शन हम करा दें बेटा, इसकी हाइड्रोलिसिस करानी, क्या करानी है हाइड्रोलिसिस। इसमें हम जो कराते हैं हाइड्रोलिसिस NaOH से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं NaOH से, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ये एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा, ये NaCl बन के बेटा निकल जाएगा, ये NaCl बन के क्या होगा निकल जाएगा,
ये NaCl बन के निकल गया। यहाँ OH टेक प्लेस कर जाएगा, तो 3NaCl निकल जाएगा यहाँ से, 3NaCl निकल के यहाँ पर ये टेक प्लेस कर जाएगा, COH OH यहाँ OH। अब इसको हीट कर दीजिए, क्या करेंगे हम, हीट कर देते, हीट करने से वाटर निकल जाएगा, तो वाटर निकाल दीजिए। अब ये वाटर निकाल दिया, तो वाटर यहाँ से निकल गया। अब बचेगा क्या बेटा, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया कि नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन गया। जैसे बाइनेम में क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, क्लोरोफॉर्म, CHCl3, CH और Cl3, यही तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है ना, ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला यही है, CHCl3, दिस इज द क्लोरोफॉर्म। क्या है ये, क्लोरोफॉर्म। अब इसकी अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराते हैं NaOH से, यहाँ NaOH, यहाँ NaOH, 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं NaOH का। अब इसमें से 3NaCl निकल जाएगा, देखिए ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है, तो ये इससे निकल जाएगी, ये इससे क्या होगा, निकल जाएगा, NaCl बना के ये NaCl बन के क्या होगा, निकल जाएगा। अब OH यहाँ टेक प्लेस कर जाएगा, तो HC और यहाँ क्या OH 3 लग जाएंगे, यहाँ पर 3 OH यहाँ जुड़ गए, ठीक है। अब इसको हीट कर देते हैं, हीट करने से इसमें वाटर निकल जाएगा, हीट करने से वाटर एलिमिनेट कर जाएगा, तो क्या वाटर निकाल दीजिए। अब ये अब बचा क्या बेटा, HCOOH, मेथनोइक एसिड बन गया कि नहीं, बताइए आप, कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना आसानी से आप बना सकते हैं, समझिए नहीं, कहीं कठिन लगा, बताइए आप लोग, HCOH बन गया कि नहीं। आप जैसे देखिए, आप जैसे मैं ले रहा हूँ बेंजीन रिंग में ले रहा हूँ, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, जैसे बेंजीन रिंग ले रहे हैं, बेंजीन रिंग में देखिए जैसे हम ले रहे हैं C6H5, C यहाँ Cl3 लगे हुए हैं, Cl ये Cl। अब NaOH रिएक्शन करा दीजिए आप, हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, NaOH ये। अब ये माइनस होता है तो जानते हो क्या माइनस, ये प्लस होता है ना, ये इससे NaCl आयनिक कंपाउंड बना देगा, ये क्या बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड, ये इससे रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड बना दिया, तो यहाँ से 3NaCl निकल जाएगा। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बना, C6H5, C यहाँ से OH जुड़ गया, ये OH हो गया बेटा, ये OH हो गया। अब इसको हीट कर दीजिए, क्या कर देते हैं हम, हीट कर देते हैं, तो वाटर इसमें से क्या होगा, ये निकल जाएगा वाटर, ये वाटर निकल जाएगा। अब बचा क्या, C6H5 COOH, इसको क्या बेंजोइक एसिड कहते कि नहीं, बेंजोइक एसिड बन गया, और वाटर इसमें से निकल गई है। कितना आसान प्रोसेस है, क्या कठिन लग रहा है, बताइए आप। चलिए नेक्स्ट बताने जा रहे हैं आपको एल्किल एरोमेटिक कंपाउंड, एल्किल बेंजीन से कैसे बनाते हैं। जैसे टाल्वीन है, तो टाल्वीन का ऑक्सीडेशन जो होता है अल्कलाइन केमनोफोर के प्रेजेंस में करा करके हम बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। देखिए आप एल्किल बेंजीन मतलब टाल्वीन, कोई भी चीज़ ले लीजिए, एथिल बेंजीन ले लीजिए आप, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, मेथिल, ये टाल्वीन है, क्या है ये, टाल्वीन। अब इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए बेटा, क्या करा देते हैं, ऑक्सीडेशन, तो इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं, तो एक वाटर निकल जाएगा और 2 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक वाटर यहाँ से निकल जाएगा और 2 ऑक्सीजन यहाँ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए आप COOH, यहाँ एक वाटर निकल जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। कितना आसान तरीका। अब जैसे टाल्वीन 2 जगह लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, देखिए इस तरीके से बता रहे हैं आपको, CH3 यहाँ लगा हुआ है और CH3 यहाँ भी लगा हुआ है, मतलब मेथिल ग्रुप 2 जगह लगा है, तो कुछ बात नहीं,
आप मेथिल ग्रुप क्या होगा, ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ दो मेथिल है, दोनों मेथिल जो होंगे ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, दो बन जाएगा हमारे, उसमें कौन दिक्कत है। तो इसको ऑक्सीडाइज करा दीजिए, एक इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए, एक नीचे वाला मेथिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन। कितना आसान प्रोसेस। अब देखिए ये एक वाटर यहाँ से निकल जाएगा, एक वाटर यहाँ से निकल जाएगा, दो वाटर निकल गया हमारा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, COH ग्रुप, यहाँ COH ग्रुप हो गया। तो जब बेंजीन रिंग में दो COH ग्रुप होता है एडजेसेंट साइड में, तो क्या बोलते बेटा आप इसको, क्या बोलेंगे, क्या नाम होता है कंपाउंड का, थैलिक एसिड। क्या नाम होता है, थैलिक एसिड। पीएच साइलेंट होता है ना, थैलिक एसिड। ये समझ गए ना बेटा, इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट, देख लीजिए आप लोग, एल्कीन का हाइड्रोलिसिस, एल्कीन का सॉरी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बाय एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। देखिए ऑक्सीडेशन कैसे कराते हैं, जैसे बेटा CH3C, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH3। अब इसका ऑक्सीडेशन बेटा कराना, क्या कराना, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन ले लेते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब क्या होगा, 2 ऑक्सीजन जो होगा यहाँ पे, जैसे 2 ऑक्सीजन ये है, 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन लेंगे हम, 2 ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा यहाँ पर और 2 ऑक्सीजन इस वाले से जुड़ जाएगा, दोनों डिवाइड हो जाएंगे ना बेटा। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा और 2 ऑक्सीजन डबल बांधे ना, बैलेंस करना ना, 2 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, 2 ऑक्सीजन यहाँ, तो क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड ऐसे नहीं, CH3COOH एक बन गया, नीचे वाले से CH3COH बन गया, एथेनोइक एसिड। अब जैसे आपका जैसे इस तरीके से CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना बेटा। अब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं हम, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए आप एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, ये जो होता है यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ म्यूचुअली चला जाएगा, यहाँ पर CH3 और COH 2 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो CH3COH इन प्रेजेंस एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के प्रेजेंस में। इस तरीके से ऑक्सीडेशन अब एल्कीन मैंने करा दिया। अब नेक्स्ट है, देखिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन कैसे होता है बताने जा रहे हैं आपको। एल्डिहाइड से, एल्काइन से कैसे बनाते हैं, बाई एल्काइन हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, एल्काइन से बता रहे हैं। जो लोअर एल्काइन होता है बेटा, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये लोअर एल्काइन है, इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस, लोअर एल्काइन की हाइड्रोलिसिस करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4। याद होगा आपको, ये हमने कराए थे HgSO4 और H2SO4 एल्डिहाइड जब बनाया था मैंने, HgSO4 H2SO4 प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस हो जाए, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है, ये ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ जुड़ जाता है, तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, CH3CHO बन जाता है, क्या बन जाता है, एथेनॉल। इसका फर्दर जो ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड B2O5 के प्रेजेंस से इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ऑक्सीजन अटैच विद दिस पोजीशन, तो क्या बना देगा, CH3COH एथेनोइक एसिड बन जाए कि नहीं बेटा। जैसे आप और हाई एल्काइन ले लीजिए आप, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब इसका हाइड्रोलिसिस करा दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 H2SO4, ठीक है। अब देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ जाता है और ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ जाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएंगे, यहाँ से जुड़ जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ CO हो गया, यहाँ क्या हो गया, CH3 कीटोन बन गया, क्या बन गया, कीटोन। अब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं बेटा, इसका ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड क्या बन जाएगा, CH3COH क्या बन जाएगा,
CH3COOH, और ये CH3 से क्या बन जाएगा बेटा, CH3COH, इसे HCOOH क्या बन जाएगा, फार्मिक एसिड, HCOOH। CH3CO कीटोन से क्या होता है, इससे ऑक्सीडेशन होता है। ये जो होगा CH3COH बना देगा, ये जो CH3 बचा ये ऑक्सीडाइज हो गई है, फार्मिक एसिड बना दे HCOH। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने प्रिपरेशन और नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बताया, जितने पॉइंट थे मैंने हर पॉइंट पर डिस्कस किया आपका। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। और टुमारो आई विल डिस्कस ऑन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लास्ट टॉपिक बचेगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी एंड हो जाती है। हमें उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना न भूलें। अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, आपको मेरा नमस्ते।